अभी तक आपने नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मेडागास्कर आदि देशों में जेन-जी का हिंसात्मक आंदोलन ही देखा है। लेकिन भारत के बच्चों ने विश्व के पहले अहिंसात्मक जेन-जी आंदोलन करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अभी तक सत्ताधीश जेन-जी शब्द सुनकर ही डर जाते थे। उनको लगता था जेन-जी आंदोलन का मतलब है हिंसा, जैसे नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ। लेकिन सत्ता में बैठे लोग और उनके भक्त शायद ये भूल गए कि भारतीय बच्चों के रगों में महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, विवेकानंद और भगत सिंह के विचार दौड़ रहे हैं। जिस तरह महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, महात्मा गांधी और भगत सिंह यह मानते थे कि आज़ादी की कोई फुल वैलिडिटी नहीं होती है, हमें हमेशा अपने आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे जेन-जी उन्हीं के विचारों, तरीकों और लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के जेन-जी यह जानते हैं कि अगर हम हिंसात्मक आंदोलन करेंगे तो भारतीय सरकार अंग्रेजों की तरह ही हमारे आंदोलन को कुचल देगी। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक विरोध करके अंग्रेजों को आंदोलन को दबाने का मौका नहीं दिया, उसी प्रकार भारत के जेन-जी भी सरकार को कोई भी मौका नहीं देना चाहते हैं। बच्चों की गांधीगिरी आप जंतर मंतर पर क्लियरली देख सकते हैं। कोई बच्चा उन पर लाठी चार्ज करने वाले पुलिस को फूल दे रहा है, कोई उनको केक खिला रहा है, कोई उन्हें मेलोडी वाला चटनी और समोसे खिला रहा है, कोई उन्हें आई लव यू कह रहा है, तो कोई गिटार लेकर गाना गा रहा है। शेर और शायरी की तो बात ही मत पूछिए। भारत के ये जेन-जी इतने स्मार्ट हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। जिस इंफॉर्मेशन को गैदर करने में हम लोगों को सालों लग जाते थे, आज वे उन इंफॉर्मेशन को घंटों में गैदर कर लेते हैं। आज जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास है। सरकार की, मीडिया की हर चाल उनको पता है कि कौन सा वार किस समय वे करेंगे और उसका क्या मुंहतोड़ जवाब हो सकता है। आज उनके सामने एक ही प्रश्न है कि सरकार इस आंदोलन को बदनाम करना चाहेगी, पत्थरबाज, लड़ाकू और आक्रामक बताना चाहेगी, जिससे सरकार को आंदोलन को कुचलने के लिए वैलिडेशन मिल जाए। लेकिन भारतीय युवा यह जानते हैं कि भारतीय सरकार को उन्हें कोई मौका नहीं देना होगा। इसलिए भारतीय जेन-जी गांधी आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस आंदोलन में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए हैं। एक 6 साल का बच्चा डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहा है, मोदी जी को उनके मास्टर की याद दिला रहा है। मोदी जी को एक मैसेज कहना चाहती हूँ, वाह मोदी जी वाह, आप बहुत अच्छा कर रहे पेपर लीक करवा के, आप और पेपर लीक करवाए। मैं तो यहाँ पर इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं तो इस्तीफा नहीं मांग रही। जो आपको टीचर पढ़ाया होगा ना, वो आपको सुन रहा होगा ना, तो क्या आपको पता है जो आपको पढ़ाया होगा वो क्या सोच रहा होगा? वो मास्टर सोच रहा होगा कि मैंने कैसा बच्चे को पढ़ाया जो पूरे देश को खराब कर रहा है। और आपके माता पिता अगर मर गए होंगे तो ऊपर से इतने शर्म फील कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमने कैसा बेटा पैदा किया जो पूरे इंडिया को बर्बाद कर रहा है। एक बच्चा नेशन की परिभाषा दे रहा है और नेशन बिल्ड कैसे किया जाता है ये भी बता रहा है। एक 12 साल की बच्ची अपने भारत को खोज रही है। कहाँ है हमारा भारत? क्या कर रहे हैं हमारे भारत के साथ? क्या कर लोगे आप लोग हमारे साथ? जान से मार दोगे ना? मार दो, अभी मार। जिस जेन-जी आंदोलन को गोदी मीडिया समाप्त बता रही है, आज वो जेन-जी आंदोलन भारत के विभिन्न शहरों में भी फैल गया है। यानी यह आंदोलन अब देशव्यापी रूप ले लिया है। भारत के विभिन्न शहर जैसे प्रयागराज, लखनऊ, पटना, मुंबई, पुणे, हैदराबाद आदि शहरों में भी देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह यह आंदोलन देशव्यापी होता जा रहा है, क्या यह जुलाई क्रांति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।